बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और मध्य प्रदेश से उमेशनाथ महाराज के साथ माया नरोलिया, एल मुरुगन और बंसीलाल गुर्जर का टिकट दिया गया है। वहीं नाम सामने आने के बाद उमेश महाराज ने कहा कि हम सब मिलकर देश और आने वाले सिंहस्थ कुंभ के लिए अच्छा काम करेंगे। काम को करने का पूरा प्रयास करेंगे मन वचन कर्म से। अभी तो पूरे शहर में सभी को जो यहाँ निवास करते हैं, जन जन को इसकी बधाई होनी चाहिए, इसकी प्रसन्नता है। सब लोग यहाँ आ रहे हैं तो केवल अभी इतना ही करूंगा और कहूंगा कि जिन महापुरुषों ने मिलकर के इस निर्णय को अंतिम रूप दिया है, मैं संत होने के नाते श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम से उनको आशीर्वाद देता हूँ और हम सब लोग मिलकर के देश के लिए और आने वाली जो कुंभ है उसके लिए खूब अच्छा सा काम करेंगे। काम को करने का पूरा प्रयास करेंगे मन वचन कर। उमेशनाथ महाराज जी वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके पास आरएसएस प्रमुख से लेकर अमित शाह तक आशीर्वाद लेने के लिए आ चुके हैं। सिंहस्थ कुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संत उमेशनाथ जी महाराज के साथ समरसता आह्वान भी किया था। उमेशनाथ महाराज जी ने कहा है कि मीडिया के माध्यम से, जैसा कि वो अभी बता भी रहे थे कि उन्हें यह ज्ञात हुआ, संघ के काफी करीबी माने जाते हैं उमेशनाथ महाराज। शिवराज से लेकर मोहन यादव तक इनके आश्रम में जाते रहे हैं। तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश के राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है और उन्हीं नामों में से एक नाम है उमेशनाथ महाराज का। बीजेपी एमपी से राज्यसभा भेज रही है उमेशनाथ महाराज को। उमेशनाथ वाल्मीकि समाज से आते हैं, वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर हैं, उज्जैन के जाने माने संत हैं। और आपको यह भी बता दें कि मालवा निवाड़ के क्षेत्र में अच्छी दखल, संघ के काफी करीबी माने जाते हैं। इनकी मालवा और निवाड़ के क्षेत्र में अच्छी खासी पैठ है। उमेशनाथ वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखते हैं। शिवराज से लेकर मोहन यादव तक इनके आश्रम जाते रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी इनके काफी अच्छे संबंध हैं। श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम के पीठाधीश हैं उमेशनाथ महाराज। और इस वक्त हमारे साथ उमेशनाथ महाराज जी खुद जुड़ गए हैं इसी पर बातचीत करने के लिए। उमेशनाथ महाराज जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी मुबारकबाद। क्या कहेंगे, राज्यसभा उम्मीदवार आपको एमपी से घोषित किया गया है। बाबा महाकाल की कृपा है और मेरी राज्यसभा में उपस्थिति समझो महाकाल भगवान की उपस्थिति और अवंतिका की उपस्थिति, हम सब जितनी प्रसन्नता में है उतने देश के समस्त जो भक्त हैं वो भी प्रसन्न हैं। और अभी मैं बस इतना ही कह पाऊंगा कि इस देश में माननीय मोदी जी की जो विचारधारा है, सबको साथ में लेके चलना और सबका विकास करना, साथ ही ऊंची सोच और ऊंचा विचार और सामाजिक समरसता, इन समस्त बिंदुओं पर जो उन्होंने एक सही समय में सही निर्णय लिया है, उसके लिए मैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद भी देता हूं संत होने के नाते और खूब सारा धन्यवाद भी देता हूं। मैं राज्यसभा के उस कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे से मन वचन कर्म से उस काम को करने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे साथ संपूर्ण देश के हजारों लाखों साधु सन्यासी और देश के समस्त उच्च कोटि के महात्माओं के साथ में मेरा निरंतर संपर्क रहता है। हम सब मिलकर के इस देश में राम राज्य क्या होता है, सनातन परंपराएं किस ढंग की होती है और इस देश की राजनीतिक जो है वो किस ढंग से सबके घर तक पहुंच तो जाए। जिम्मेदारी उठाने के लिए, जो कंधों पर जिम्मेदारी डाली गई है, उसको निभाने के लिए आप बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं, धर्म अध्यात्म से अब तक आप जुड़े रहे हैं, लंबे समय से इसी में आप काम करते हैं और अब सीधे राजनीति में क्या लगता है, क्या कहेंगे, कितनी तैयारी आपकी है? कानों में पहले से ये खबर थी या अभी आपको मीडिया के जरिए ये पता चला कि आपको राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है? मैं पूजन में था, अभी भगवान कमलेश्वर महादेव जी का पंचामृत अभिषेक चलता है वाल्मीकि धाम पर। पूजन से जैसे निवृत्त हुआ तो आप सबके परिवार के सदस्य अर्थात मीडिया के कर्मी यहाँ पहुंचे
उनसे मुझे जानकारी मिली और बाकी पूरा शहर और पूरे देश के लोगों को ये जानकारी मिली है। उनका सबका प्यार प्रेम मेरे साथ है। जी उमेश नाथ जी, तमाम बड़े राजनेताओं से अच्छे संबंध आपके रहे, आपके पास आते जाते रहे आशीर्वाद लेने के लिए। क्या वहीं से नाम आगे बढ़ाया या आप ही की ये तमन्ना थी कि अब राजनीति के क्षेत्र में पूरे तरीके से उतरकर देश के लिए कुछ काम किया जाए? साधु की कोई तमन्ना नहीं होती है। साधु की एक ही तमन्ना होती है कि भारत विश्व गुरु है और रहेगा, उस पर किसी की आंच ना आए और हम सब मिलकर के सनातन धर्म की परंपराओं को लेकर के चलते रहें, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, प्रशासनिक हो, और पत्रकार बंधु हो। हम सब लोग जो है उस क्षेत्र में काम करें और ऐसी कोई साधु की इच्छा या मीमांसा ये सब नहीं होती है कि वो कोई पद प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ लगाए। लेकिन ये जरूर है कि अगर किसी बड़ी जगह पर बैठ करके कोई काम हाथ में दिया गया है तो उसको हम सब लोग मिलकर के उसको निभाएंगे। तो अब तक राजनेताओं को आशीर्वाद आपका मिलता रहा है, माना जाए अब आगे आने वाले वक्त में आम जनता को आपका अच्छा आशीर्वाद मिलेगा और काम आम जनता के लिए किए जाएंगे? निश्चित रूप से मिलेगा। क्या तैयारी इस नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए की गई है आपकी तरफ से? अभी कोई तैयारी नहीं है। अभी भगवान महाकाल को जुम्मे है सारा काम और वही सारे संसार को चलाते हैं। वही राज्यसभा की सदस्यता भी चलाएंगे। उमेश नाथ महाराज जी, कहा यह भी जा रहा है कि जो बीजेपी है हिंदुत्व का वोट बैंक और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से सभी पार्टियां अपना अपना वोट बैंक मजबूत करती हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो कर रहे हैं तो क्या दिक्कत? चलिए, तो अब आप कह रहे हैं कि सभी पार्टियां अपनी अपनी सीट साधने में जुटी हैं। अब आप उतर आए हैं राजनीति में तो फायदा मिलेगा बीजेपी को। कितनी सीटों का आप, अगर हम अनुमान आपसे जानना चाहे, लगाते हैं? हम संपूर्ण देश में भ्रमण करेंगे और उसका अंकलन जो है वो समय आने पर ही लगा पाएंगे। कोई नंबर अगर हम आपसे जानना चाहें, बस एक आपका अनुमान जानना चाहते हैं, आपके जहन में कोई नंबर, कितनी सीटें बीजेपी को मिलेंगी आने वाले चुनावों में? अभी हम जो है सत्य, धर्म और अहिंसा को साथ में लेकर के और हमारी ईश्वरी शक्ति को साथ में लेकर के काम चालू करेंगे, फिर आपसे मुखातिब होंगे। बिल्कुल आपसे मुखातिब होंगे, हम आपसे मुखातिब होंगे। लेकिन जैसा दिख रहा है विपक्ष चुनाव से पहले बिखरा बिखरा सा है। अब आप चूंकि संत हैं तो उन्हें आपकी तरफ से क्या सलाह आप देंगे? सबको आशीर्वाद देंगे कि सब एक जगह आ जाएं और भारत के विकास में भागीदारी करें। एक जगह आ जाएं और भारत के विकास में भागीदारी करें, आप ये कह रहे हैं। चलिए, बहरहाल जो तमाम आपने हमसे बातचीत की, उमेश नाथ महाराज जी, आपका हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त देने के लिए शुक्रिया।